Hello everyone, it's Parvinder Kaur and welcome back to my channel, and I hope you are enjoying well your vacations and preparing well. So आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में बैलेंस कैसे बना के चलें, बिकॉज इन दीज डेज जो मोर ओवर क्वेरीज हैं पूछी जा रही हैं इस बारे में है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में बैलेंस कैसे बना के चलें। देखिए अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोनों की इम्पोर्टेंस है वो सिमिलर ही रहती है। वी कैंट से कि एक पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कम इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। हाँ, वेटेज का जरूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन इम्पोर्टेंस है वो दोनों की इक्वल ही रहती है। स्कोरिंग में दोनों ही हमारी इक्वल हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमें किसकी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास दो पेपर रहते हैं, फर्स्ट पेपर जो हमारा जीके का रहता है और सेकंड पेपर है वो रहता है हमारा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि जो सेकंड पेपर है जो हमारे सब्जेक्ट का रहता है उसकी तैयारी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ फार्म भरने के लिए ही एक भीड़ में शामिल होते हैं, कुछ बहुत सीरियसली डीपली प्रिपरेशन करते हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो उनके साथ ही होने वाला है, ना कि उनके साथ जो सिर्फ एक भीड़ दिखाने के लिए फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए जो सीरियस स्टूडेंट होगा, जितने भी सीरियस स्टूडेंट होंगे उन सब की सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट पेपर है उसकी तैयारी बहुत अच्छी ही होगी। ठीक है, सबकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए तो मेरे अकॉर्डिंग हमें जो है वो ज़्यादा फोकस है वो फर्स्ट पेपर पे करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक भीड़ से अलग दिखना है, स्कोर को थोड़ा आगे लीड में लेके जाना है, तो हमें वो काम नहीं करने जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, हमें थोड़ा हट के करना पड़ेगा। तो अगर हम सेकंड पेपर के बजाय फर्स्ट पे ज़्यादा फोकस करें तो वो जो उसकी स्कोरिंग होगी वो हमें लीड में लेके जाएगी, 10 लोगों से वो हमें थोड़ा सा आगे निकाल देगी। तो देखिए सेकंड पेपर में तो सबके इक्वल मार्क्स आने ही हैं। जैसे मान लीजिए कि 300 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के आते हैं, क्वेश्चंस 150, तो उसमें से सबके ही 130 के आसपास तो हो ही जाते हैं। ठीक है, और हम भी उसी भीड़ में चल रहे होते हैं। तो फिर उससे अलग निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें 55 से अबव क्वेश्चन अगर हमारे राइट हो रहे हैं तो हम उसमें बहुत अच्छा कर जाएंगे, और ये दोनों चीज़ मिला के हमें थोड़ा सा डिफरेंट है वो कंपटीशन की लाइन में खड़ा कर देगी। तो मेरे हिसाब से हमें फर्स्ट पेपर के ऊपर भी इक्वली फोकस करना चाहिए। अब नंबर 2 और जो मेन इशू है वो ये रहता है कि हम दोनों पेपर्स को मैनेज कैसे करें, कौन से पेपर को कितना टाइम दें, कितना टाइम स्टडी करें, ताकि दोनों पेपर्स के अंदर बैलेंस बना रहे और दोनों मैनेज होकर चलते रहें। तो देखिए मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट पेपर है जिसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है वो पेपर थोड़ा लेंथ ही रहता है, तो उस अकॉर्डिंग उसको हमें टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए। और जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा, उसमें टॉपिक्स ज़रूर ज़्यादा हैं लेकिन वो उतना लेंथ नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा कम टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्टीन्यूटी, ये नहीं है कि आपने आज फर्स्ट पेपर पढ़ा फिर आपने 3-4 दिन छोड़ दिया फिर एक दिन पढ़ा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कंटिन्यू दोनों को लेके चलिए। मान लीजिए आप एक नॉर्मल तैयारी करने वाला स्टूडेंट 5 से 6 घंटे तो पढ़ते ही है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जैसे भी मान के चले हैं 5 से 6 घंटे तो मान लीजिए कि आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दे दें और 2 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दे दें, लेकिन कंटिन्यू दें। 3 घंटे डेली आप सेकंड पेपर पढ़ें और 2 घंटे डेली आप फर्स्ट पेपर पढ़ें, तो इससे फर्स्ट पेपर बहुत जल्दी कवर अप भी हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा फोकस है मेरे हिसाब से वो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उन पर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुट होते हैं। ठीक है जी, तो हिस्ट्री के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, हिस्ट्री और इसके ऊपर वही जो जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और दूसरी बात है कि आप सेकंड और फर्स्ट पेपर दोनों को आपस में मिला के ही पढ़ते रहें। ऐसा नहीं करें कि एक बार मैं सेकंड पेपर कंप्लीट कर लूँ फिर मैं फर्स्ट पेपर पे स्टार्ट करूँगा। एंड नंबर 3 क्वेरी जो रहती है, अगर आप कोई कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कहीं से कोचिंग्स ले रहे हैं, आपका 5-6 घंटे वहीं निकल जाते हैं, तो फिर आप दोनों पेपर्स को साथ में मैनेज कैसे करके चलें। देखिए कि मोस्ट ऑफ्स क्या होता है कि कोचिंग्स जो हम सेकंड पेपर की लेते हैं, बहुत कम होता है फर्स्ट पेपर की, लेकिन आप जिसकी भी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सेकंड पेपर की कोचिंग्स ले रहे हैं, तो आपको जो कोचिंग में करवाया जा रहा है आप उस चीज़ को घर पे आके रिवाइज़ करें, और साथ में फ़र्स्ट पेपर के जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो अपने आप से स्टार्ट कर लें। जैसे मान लीजिए कोचिंग में सेकंड पेपर का जो टॉपिक करवाया वो आपने घर पे रिवाइज़ कर लिया, वो आपका हो गया। अब आपको फर्स्ट पेपर का टॉपिक है वो अपने आप से करना है। एंड वाइस वर्सा, अगर आप फर्स्ट पेपर की कोचिंग ले रहे हैं तो आप सेकंड पेपर का जो एक टॉपिक है डेली वो अपने आप से कर लें, तो दोनों पेपर साथ में मिक्सअप होके चलते रहेंगे।